हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो मैंने आपको शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में 4 चैप्टर पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन चारों चैप्टर को न देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, प्रॉपर नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। अगर आप लोग नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, क्लास बिल्कुल क्रम से लेते चलना है और नोट्स भी बिल्कुल क्रम से ही बनाते चलना है और साथ साथ क्या करना है, रिवीजन भी करते चलना है। तो चलिए अब आज ही क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हुए अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चैप्टर कौन सा है? 5वां चैप्टर है। 4 चैप्टर बिल्कुल आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए और नोट्स बना लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो 5वां चैप्टर है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो 5वां चैप्टर है तो इसका नाम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो 5वां चैप्टर है इसका नाम है शिक्षण की प्राविधियाँ या युक्तियाँ, यानी शिक्षण की प्राविधियाँ क्या होती हैं और युक्तियाँ क्या होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिवाइसेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। इनके बारे में क्या होता है ये सब इनके बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिवाइसेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शिक्षण की प्राविधियाँ या युक्तियाँ। हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइसेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जानते हैं कि जो शिक्षण की प्रविधियाँ या युक्तियाँ होती हैं इसका मतलब क्या है और इनके बारे में जानते हैं। शिक्षण की प्रविधियाँ या युक्तियाँ, सबसे पहले तो ये जानते हैं थोड़ा इसके बारे में मोटा मोटा कि होता क्या है। इसका मतलब ये है कि शिक्षण की प्रविधियाँ कि एज ए टीचर आप लोग बच्चों को क्लास में किस तरीके से पढ़ाओगे। प्रविधियाँ का मतलब यही होता है किन किन चीज़ों को आप प्रयोग करके कितनी सरल भाषा में समझा सकते हो बच्चों को, किन किन चीज़ों के माध्यम से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिक्षण की प्रविधियाँ या युक्तियाँ के बारे में जानते हैं। कह रहे हैं शिक्षण की प्रक्रिया एक जटिल विषय है। कैसे विषय? जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो कैसी भी है, जटिल है। जटिल का मतलब क्या होता है? कठिन है कि नहीं है। शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? एक जटिल विषय है। कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को योजना बनानी होती है कि किस प्रकार वो कक्षा में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई भी अध्यापक होते हैं या टीचर होते हैं तो कक्षा में जाके तुरंत नहीं पढ़ाने लगते हैं। वो क्या करते हैं, उसके पहले उन लोगों की मेहनत होती है। वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि बच्चे किस टाइप के, हमें उनको किस हिसाब से शिक्षा देनी है और किस हिसाब से पढ़ाना है। सरल से जटिल की ओर ले जाना है कि जटिल से सरल की ओर ले जाना है। मतलब बच्चे के ज्ञान के अनुसार बच्चे को क्या आ रहा है उसी हिसाब से टीचर को क्या करना होता है, पढ़ाना होता है। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ तो डायरेक्ट आके नहीं पढ़ाने लगती हूँ, इसके पहले भी मेरी मेहनत होती है। मैं आप लोगों को नोट्स तैयार करती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ और देखती हूँ कि मतलब आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितनी सरल भाषा में आपको समझा दूँ, किन चीज़ों को कनेक्ट करके बताऊं जिससे आप लोगों को क्या वो चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो वही कहा गया है कि शिक्षण की प्रक्रिया एक जटिल विषय है। कक्षा में जाने से पहले अध्यापक को योजना बनानी होती है कि किस प्रकार वो कक्षा में जाके बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चों को पढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, उसे ही शिक्षण की प्रविधियाँ कहते हैं। शिक्षण की प्रविधियाँ किसे कहते हैं? बच्चों के पढ़ाने के जो तरीके होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को कहते हैं शिक्षण की प्रविधियाँ कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जिस प्रकार एक सैनिक को अनेक हथियारों के बारे में पता होना जरूरी है, उसी तरह अध्यापक को भी शिक्षण या पढ़ाने की अनेकों विधियों के बारे में पता होना चाहिए कि किस समय कौन सी विधि या तरीका अपनाना है। ये अध्यापक के निर्णय पर निर्भर करता है। क्या करेंगे, जिस प्रकार एक सैनिक को, आप लोगों ने देखा होगा जो एयरफोर्स नेवी के नहीं जवान लोग होते हैं तो उन लोगों को सिखाया नहीं जाता, ट्रेनिंग जो उनकी होती है कि किस तरीके से उन लोगों को बंदूक चलानी है, किस तरीके से उनको मतलब क्या करना है। जो पुलिस की जॉब करते हैं उनकी भी ट्रेनिंग हुआ करती है, उनमें उनको यही तो सब सिखाया जाता है कि किस समय उनको किस हथियार का यूज करना है। तो वही कहा गया है कि जिस प्रकार एक सैनिक को अनेक हथियारों के बारे में पता होना जरूरी है, उसी तरह अध्यापक को भी शिक्षण या पढ़ाने की अनेकों विधियों के बारे में पता होना चाहिए। जो अध्यापक होते हैं उनका हथियार क्या है? उनका हथियार ये शिक्षण विधियाँ, यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए, बच्चा किस हिसाब से मतलब
कौन सा बच्चा किस विधि के माध्यम से सीख सकता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए प्राइमरी का बच्चा है, तो आप लोग उसे खेल-खेल में जल्दी सिखा दोगे, क्योंकि वो क्या करेगा, बच्चा तब खेल-खेल में जल्दी सीखेगा, क्योंकि उस एज में क्या होता है, उसे खेलना पसंद होता है। बड़े बच्चों को आप लोग खेल में सिखा पाओगे क्या? नहीं सिखा पाओगे ना। तो टीचर को पता होता है कि हमें कहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करना है। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या करोगे, चित्रों के माध्यम से। आप लोगों ने उनकी बुक्स खुद देखा होगा कि उनकी क्या होता है, बुक चित्र से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। मान लीजिए एप्पल बना है और नीचे एप्पल के क्या है मीनिंग, ताकि बच्चे रिलेट कर पाए कि जो हम घर में एप्पल खाते हैं वही ये एप्पल है। तो वही कहा गया है कि जिस प्रकार एक सैनिक को अनेक हथियारों के बारे में पता होना जरूरी है, उसी तरह अध्यापक को भी शिक्षण या पढ़ाने की अनेकों विधियों के बारे में पता होना चाहिए कि किस समय कौन सी विधि या तरीका अपनाना चाहिए। ये अध्यापक के निर्णय पर निर्भर करता है। अध्यापक ही तो निर्णय लेते हैं कि हमें कौन सी विधि कहाँ पे क्या करना है, पढ़ाना है। तो मतलब कि यही होगा कि अध्यापक को पता होता है, तभी तो पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा ही ना पाएगा। क्या हर कोई पढ़ाने लगेगा क्या जाके? नहीं जान मतलब हर कोई तो पढ़ा नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अध्यापक को पता होता है कि हमें कहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग करनी है। वो निर्णय लेता है कि बच्चा किस हिसाब का है, उसी हिसाब से हमको क्या करना है, बच्चे की एक रिकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, पढ़ाना है, ताकि बच्चा चीज़ों को समझ सके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है विद्यार्थियों के सामने पाठ्य सामग्री को शिक्षक द्वारा प्रस्तुत करने का तरीका ही शिक्षण प्रविधि है। क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के सामने पाठ्य सामग्री को, जो मतलब स्टूडेंट होते हैं उनके सामने पाठ्य सामग्री क्या हो गई, हमारी बुक्स वगैरह हो गई, ठीक। शिक्षक द्वारा प्रस्तुत करने का तरीका, अब जो शिक्षक है यानी अध्यापक, वो किस तरीके से मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, यही तरीका क्या है, यही तरीका होता है शिक्षण प्रविधि होती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ शिक्षण प्रविधियाँ निम्न हैं। चलिए अब जानते हैं कि कुछ शिक्षण प्रविधियाँ निम्न हैं, कौन कौन सी होती हैं। पहला कह रहा है प्रश्नोत्तर विधि। क्या होती है प्रश्नोत्तर विधि, इन सब के बारे में हमें एक डीप में पढ़ेंगे। पहले तो ये समझ लें कि कौन कौन सी होती हैं। दूसरी कह रहे हैं विवरण प्रविधि। विवरण प्रविधि क्या होती है, विवरण प्रविधि का मतलब होता है कहानी और कथाओं के माध्यम से। जब कोई स्टोरी क्लास में सुनाई जाती है तो बच्चा क्या होता है, मतलब काफ़ी मतलब वैसे सुनाया जाएगा, 2 लाइन में तो स्टोरी खत्म ना कर दी जाएगी। तो मतलब एक स्टोरी की भी एक वो होती है ना कि मतलब थोड़ी विस्तार में समझाई जाएगी, ताकि बच्चा क्या हो पूरी चीज़ों को रिलेट कर पाए। और प्रश्नोत्तर विधि का मतलब क्या होता है, इसमें ये होता है कि क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और टीचर मतलब क्वेश्चन करते हैं, फिर बच्चा क्या करता है, आंसर देता है। फिर बच्चे को जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो फिर से टीचर से पूछता है, तो फिर टीचर क्या करते हैं, फिर से बताते हैं। इसके बाद आता है वर्णन विधि, फिर आती है व्याख्यान विधि, 5वां आ रहा है स्पष्टीकरण प्रविधि, और जो 6वीं वो आ रही है कहानी कथन प्रविधि। इन सब के बारे में मैं आपको एक एक पूरा अच्छे से डीप में बताऊंगी। पहले तो ये समझ लीजिए कि है कौन कौन सी। फिर कह रहा है निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, फिर अगला आ रहा है उदाहरण प्रविधि, फिर अगला आ रहा है खेल या गतिविधि प्रविधि, अगला आ रहा है समूह चर्चा प्रविधि। ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी प्रविधियाँ हैं जो कि टीचर क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, किनके लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए। अगला कह रहा है प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, फिर अगला आ रहा है वाद विवाद प्रविधि, अगला आ रहा है कार्यशाला प्रविधि, अगला आ रहा है भ्रमण प्रविधि। इन सब के बारे में मैं आपको डीप में बहुत अच्छे से बताऊंगी एक एक। तो जो हम लोग का पहला आ रहा है वो आ रहा है प्रश्नोत्तर विधि। क्या आ रहा है, प्रश्नोत्तर प्रविधि यानी क्वेश्चनरीज टेक्निक्स, ठीक। इनके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है प्रश्नोत्तर प्रविधि। कह रहे हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि का निर्माण सुकरात ने किया था। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो ये विधि है तो इसका निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण किया था सुकरात ने। इसलिए इस विधि को सुकरात प्रविधि भी कहते हैं। सुकरात प्रविधि किस विधि को कहते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहते हैं। इस पद्धति के 3 सोपान हैं। कौन कौन से 3 सोपान हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से बनाना। सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि प्रश्नों को क्या करना है, व्यवस्थित तरीके से बनाना है। दूसरा कह रहा है उन्हें अच्छे से बच्चों के सामने रखना। जब अच्छी व्यवस्थित पहले क्या करना है, हमको व्यवस्थित तरीके से बनाना है, इसके बाद फिर क्या करना है, बच्चों के सामने रखना है, जिससे नए ज्ञान के लिए उनमें उत्सुकता जागृत हो। जब क्वेश्चन आप लोग करोगे तो बच्चा क्या होगा, कुछ नया ही तो सीखेगा ना। तो वही कहा गया है कि सबसे पहले तो क्या करना है कि प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से बनाना है, इसके बाद उन्हें अच्छे से बच्चों के सामने रखना है, जिससे नए ज्ञान के लिए उनमें क्या हो, उत्सुकता जागृत हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है बच्चों के द्वारा उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। क्या करना है, बच्चों के
द्वारा उनमें संबंध स्थापित करते हुए, यानी क्वेश्चन इस हिसाब से करना है कि बच्चा क्या हो उनमें संबंध स्थापित कर पाए, और जो संबंध मतलब स्थापित कर लेगा तब क्या होगा, वो नया ज्ञान भी सीख जाएगा। तो वही कहा गया है कि बच्चों के द्वारा उनमें संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान देना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है प्रश्नों को 3 तरीकों से बनाया जाता है। किस तरीके से बनाया जाता है प्रश्नों को? 3 तरीके से। पहला कह रहा है निम्न स्तर, दूसरा कह रहा है मध्य स्तर, और तीसरा कह रहा है उच्च स्तर। मतलब प्रश्नों को किस हिसाब से बनाना है, आगे चल के जब आप लोग ही बनाओगे, मतलब एग्जाम के लिए बच्चों के लिए पेपर बनाओगे कि नहीं बनाओगे, जब आप लोग टीचर बन जाओगे, तो आप लोगों को भी ये याद रखना है कि प्रश्नोत्तर मतलब जो प्रश्न बनाने हैं हमें, तो 3 प्रकार से बनाने हैं, निम्न स्तर, मध्यम स्तर और उच्च स्तर। निम्न स्तर का मतलब होता है इजी क्वेश्चन, जो कि क्या हो सारे बच्चे कर सकें। इसके बाद फिर थोड़ा मध्यम, यानी थोड़ा मॉडरेट लेवल के, तो आप लोगों को इस हिसाब के बनाना है। फिर बनाना है आपको उच्च स्तर, थोड़े क्या हाई क्वेश्चन। तो जो यहाँ पे कंपटीशन होता है हमारा, वो हाई क्वेश्चन का ही होता है, क्योंकि इजी तो सब लोग कर लेते हैं, मॉडरेट भी कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। कंपटीशन हमारे स्टार्ट होता है कहाँ से? उच्च स्तर से, यानी जो मतलब हाई क्वेश्चन होते हैं। हाई क्वेश्चन क्या होता है, कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, तो जो लोग हाई क्वेश्चन कर लेते हैं वही लोग क्या होता है, वही लोग टॉप कर जाते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है कि हम लोगों को क्या करना है, इजी मतलब इजी मॉडरेट तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद हाई क्वेश्चनों पर भी क्या करना है, ध्यान देना है, जिससे क्या हो आप लोगों का जो 90% का टारगेट है वो पूरा हो सके। बाकी तो मान लीजिए सबके आ जाएंगे क्या, लेकिन 90% सबके आ पाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे। किन के आ पाएंगे? जो लोग इजी मॉडरेट और क्या हाई लेवल तीनों के क्वेश्चन क्या करेंगे, कर लेंगे। कौन कौन से कर लेंगे? इजी लेवल की भी कर लेंगे, और मॉडरेट लेवल की भी कर लेंगे, और हाई लेवल की भी कर लेंगे। वही क्या होंगे, वही उन्हीं की मतलब 90% के ऊपर आएंगे। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सबको मेहनत अच्छे तरीके से करनी है, जिससे क्या हो आप लोगों का 90% का जो टारगेट है वो पूरा हो सके। हम लोग तैयारी भी आप लोगों को इसी हिसाब से करा रहे हैं, किस हिसाब से, कि सारे बच्चों के 90% आ सकें। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का अगला टॉपिक आएगा वो आएगा प्रश्नोत्तर की विशेषताएं तथा लाभ, यानी जो प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है तो इसके लाभ क्या होते हैं और इसके हानि क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इसमें कह रहा है पहला पॉइंट, बच्चे सक्रिय रहते हैं। बच्चे क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। सक्रिय का मतलब क्या होता है? एक्टिव रहते हैं। यानी आप लोग क्लास में कोई क्वेश्चन करोगे तो बच्चा क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कि टीचर क्या कर हमसे क्वेश्चन पूछा है तो इसका हमें क्या करना है, आंसर देना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चे नए ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति उत्सुक रहते हैं। बच्चे क्या करेंगे, जानेंगे अब कि क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो इससे हमें क्या होगा, नया ज्ञान प्राप्त होगा। तो बच्चे क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। यानी बच्चे क्या रहते हैं, मतलब उनको ये रहता है कि नहीं हमें मतलब सीरियस लेते हैं, हल्की में चीज़ों को नहीं लेते, क्योंकि वो सोचते हैं हमें क्या करना है, आंसर देना है। कंपटीशन रहता है कि उससे पहले आंसर हम दे दें। क्या करें, ये सबसे प्राचीन विधि है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर विधि क्या है, पुरानी विधि है, प्राचीन विधि है। अगला पॉइंट कह रहा है बच्चों में विचार करने एवं चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है। जब बच्चों से क्वेश्चन किए जाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, विचार करेगा कि हमको आंसर क्या देना है, सोचेगा कि नहीं सोचेगा, एवं चिंतन करेगा, चिंतन भी करेगा। तो वही कहा गया है कि बच्चों में विचार करने एवं चिंतन करने की शक्ति का विकास होता है, किसके माध्यम से, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से। अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो कह रहा है बच्चों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जब क्वेश्चन करोगे तो क्या होगा, आंसर मिलेगा, तो क्या होगा, प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो वही कहा गया है कि इस विधि के माध्यम से क्या होगा, बच्चों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग का छठवां पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। ये विधि क्या होती है, बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में। जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो बच्चे किस हिसाब से आंसर दे रहा है तो इससे क्या होगा, मूल्यांकन होगा ना। तो वही कहा गया है कि बच्चों के ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। कौन सी विधि, प्रश्नोत्तर विधि। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है प्रश्न पूछने के उद्देश्य या महत्व, यानी जो प्रश्न पूछने होते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। पहला कह रहा है बच्चे को प्रेरित करना। क्या होगा, इससे बच्चे को प्रेरित किया जाएगा ताकि बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन के आंसर देगा। दूसरा कह रहा है रुचियों अभिरुचियों तथा योग्यताओं का पता लगता है। इससे क्या होता है, बच्चों की योग्यता क्या है, उसकी अभिरुचियाँ क्या है तथा उसे कितना आता है, इन सब के बारे में क्या होता है, इससे पता चलता है। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है बच्चों का ध्यान केंद्रित करना। इससे क्या होगा, बच्चे का ध्यान केंद्रित होगा कि किस
टॉपिक में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो बच्चा क्या करेगा, मतलब माइंड में कॉन्सेप्ट बनाएगा, फिर क्या करेगा, आंसर देगा। बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक ज्ञान का पता लगाना, इससे यह भी पता चल जाएगा कि बच्चे का माइंड किस लेवल का है, बच्चा कितना सोचता है और किस समाज में रहता है, इन सब के बारे में क्या होगा, पता चल जाएगा। अगला कह रहा है कि समस्याओं को उत्पन्न करना हुआ उनको सुलझाना आत्मविश्वास उत्पन्न करने में। इस विधि के माध्यम से क्या होता है, समस्याओं को उत्पन्न करना हुआ उनको सुलझाना, यानी क्या होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आप लोगों को क्या होगा, आंसर मिलेगा बच्चों को, तो इससे क्या होगा, जो उनकी प्रॉब्लम होगी तो उसको क्या होगा, सोल्यूशन हो गया। तो वही कहा गया कि समस्याओं को उत्पन्न करना हुआ उनको सुलझाना। पहले मतलब क्वेश्चन करोगे तो बच्चे क्या होंगे, उनको लगेगा कि हमारी प्रॉब्लम है, लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर बच्चों को आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं एज ए टीचर आप क्या करोगे, बच्चों को आंसर बताओगे, तो इससे क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि आत्मविश्वास उत्पन्न करने में, इससे बच्चे को क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि उसे लगेगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, तो इससे क्या होगा, बच्चे को अच्छा फील होगा और बच्चा क्या करेगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा। वो सीरियस रहेगा कि अब फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं उसका क्या करूँगा, आंसर दूंगा या दूंगी। तो आई होप कि आप लोगों की जो प्रश्न उत्तर भी थी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब जो हम लोग की दूसरी आएगी वो आएगी विवरण प्राविधि, इसको बोलते हैं नरेशन टेक्निक। ये क्या होती है, इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोगों को चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को क्या कर सको, रिलेट कर सको माइंड में। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को चलिए मैं आपको फिर से एक बार रिविजन करा दे रही हूँ। आज की क्लास में मैंने आपको नया चैप्टर स्टार्ट किया जो कि हमारा क्या था, 5वां चैप्टर था। इसमें मैंने आपको बताया शिक्षण की प्राविधियाँ और युक्तियाँ के बारे में, कि यानी एज ए टीचर आप लोग बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे। शिक्षण की प्राविधियाँ युक्तियाँ का मतलब यही होता है कि टीचर किन किन विधियों के माध्यम से बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे जो सैनिक लोग होते हैं तो उन लोगों के हथियार क्या होते हैं, जो लोग जाते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग में सब सिखा दिया जाता है कि आप लोगों को किस तरीके से कहाँ पे किस हथियार का यूज करना है। उसी तरीके से टीचर का भी विधियाँ होती हैं कि किस माध्यम से हमें बच्चों को पढ़ाना है, कौन बच्चा किस हिसाब का है, उसी हिसाब से हमें क्या करनी है, शिक्षा देनी है। और वो कौन कौन सी टेक्निक है जिनको हमें क्या करना है, यूज करना है। यही है हमारे शिक्षण की प्राविधियाँ या युक्तियाँ। फिर मैंने आपको बताया कुछ शिक्षण प्राविधियाँ निम्न होती हैं, किन किन के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो पहले इसमें यह आया था प्रश्नोत्तर प्राविधि, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत डीप में पढ़ाया है। तो अब जो हम लोग का अगला आएगा, अगली विधि आएगी वो आएगी विवरण प्राविधि, ये मैं आपको कल की क्लास में डिस्कस करूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। अगर ना बनाया हो तो बनाइए, और पिछली क्लास ना देखा हो जिन लोगों ने तो उनको देखिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लोग खुद बताओ इसमें आप लोग बना के भी क्या लिख दोगे। जब तक क्लास एक एक देखोगे नहीं, एक एक समझोगे नहीं, तो बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, आप लोग इसमें बना ही नहीं पाओगे। अगर एक एक क्लास लेते जाओगे, समझते जाओगे, तो क्लास एग्जाम टाइम अपने शब्दों में ज़रूर लिख लोगे। अब कोई सोचे कि हम एक दिन में समझ के पढ़ लें, तो कैसे पढ़ लोगे बताओ, सब कुछ तो नया है इसमें। अदर सब्जेक्ट तो आप लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो हम लोग के सब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल नए हैं। कौन कौन से, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी वो बाल विकास, और दूसरा कौन सा है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल चीज़ों को समझते चलना है। अगर समझ लोगे तो कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, नहीं तो ऐसे आप लोग रिलेट ही नहीं कर पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग क्या करिए, क्लास को दोस्तों तक शेयर करिए जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग क्या करिए, नीचे कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है, ठीक। तो चलिए, और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो उसमें वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहती है, और वहाँ पर भी आप लोगों को कुछ भी कराई जाती है। इससे आप लोग कुछ को अटेम्प्ट करिए और अपना आकलन कीजिए कि आप लोग को आता कितना है। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।